Hello students, this is Devraj and I again welcome you all to my YouTube channel. Today I am going to teach you a lesson for the students of class 9th और ये आपकी बिहाइव बुक की चैप्टर नंबर 8 है जिसका टाइटल है रीच फॉर द टॉप। ये पार्ट 1 है, इसी की पार्ट 2 भी आपको पढ़ना है, जिसमें पार्ट 1 में आपको संतोष यादव के बारे में पढ़ना है। यह एक मोटिवेटिंग स्टोरी है। इसमें राइटर हमें ये बता रहे हैं कि किस तरह से संतोष यादव ने अपने माउंटेनियरिंग में सक्सेस बनाया, अपने करियर को बनाया है। कितना ज़्यादा डेडिकेशन था इनके अंदर कितना करेज था और कितना हार्डवर्क इन्होंने करा है अपने सक्सेस को पाने के लिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखा गया है, यहाँ पे आप इसको देखो। बिफोर यू रीड, थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3-5 पर्सन्स। कुछ देर के लिए आप सोचो और 5 लोगों की लिस्ट बनाओ। यू आइडलाइज, जिसको आप अपना आइडियल मानते हो, और एडमायर वेरी मच फॉर देयर अचीवमेंट्स, और जिनकी बहुत ज़्यादा एडमायर करते हो। योर आइडल मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ, वो किसी भी स्पेयर से हो सकता है आपका आइडल, फिर चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, मेडिसिन फील्ड से हों, या फिर मीडिया के फील्ड से हों, या फिर आर्ट और कल्चर के फील्ड से। तो आप किसी भी फील्ड से अपने आइडल को लिख सकते हैं, जो भी आपके आदर्श हैं। Your teacher will then discuss your choices with you to find out who the top 5 idols of your class are. फिर आपके टीचर डिस्कस करेंगे कि उन सारे में से आपने जो भी चॉइसेस निकाले हैं, उन सब में से जो सबसे टॉप 5 के आइडल्स है वो कौन है। तो हम यहाँ से चैप्टर में आते हैं जिसका नाम है संतोष यादव। इसके फर्स्ट पैरा है, The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in society where the birth of a son was regarded as blessing. तो यहाँ पर राइटर हमें बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही वुमेन है इस पूरे वर्ल्ड में। स्केल्ड का मतलब होता है चढ़ाई करना, ओके। तो राइटर हमें बता रहे हैं कि इस पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही वुमेन है, यानी संतोष यादव ही हैं जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ी है, और वो ऐसी सोसाइटी में जन्म ली है, ऐसी सोसाइटी में उनका बर्थ हुआ है जिसमें कि सन का जन्म होना, सन के बर्थ होने को ब्लेसिंग माना जाता है। एंड अ डाउटर दो नॉट कंसिडर्ड अ कर्स वॉज नॉट जनरली वेलकम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बच्चे जो हैं, जो लड़कियाँ होती है, जब वो लड़कियाँ जन्म लेती है तो उसे कर्ज यानी श्राप तो नहीं माना जाता है, लेकिन उनका वेलकम उस तरह से नहीं किया जाता है जिस तरह से जनरली लड़कों लोगों का किया जाता है। तो ऐसी सोसाइटी में संतोष यादव का जन्म हुआ है। इस तरह की सोच थी उस जगह की लोगों की जहाँ पे इनका जन्म हुआ है। When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. तो जब इनकी माँ, संतोष की माँ जब एक्सपेक्ट कर रही थी संतोष यादव को, उसी टाइम एक होली मैन, एक संत, एक साधु महात्मा बाबा, ठीक है, तो ये बाबा गुजर रहे थे और ये बाबा ने उसे ब्लेसिंग दिया, संतोष की मदर को ब्लेसिंग दिया, ये एज्यूम करके, ये मान के कि उनको, संतोष की माँ को एक सन चाहिए। बट टू एवरीवन्स सरप्राइज द अनबॉर्न चाइल्ड ग्रैंडमदर हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन। अब यहाँ पे हिम जो है ये उसी संत को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे बता रहा है आगे कि लेकिन वहीं पास में खड़ी थी उसकी दादी माँ, उस अनबॉर्न चाइल्ड की दादी माँ, जिनका अभी जन्म नहीं हुआ संतोष यादव का, उनकी दादी माँ वहीं पास में खड़ी थी। और सब ये सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए जब दादी माँ ने कहा कि इसे एक बेटी चाहिए, एक डाउटर चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, और क्योंकि जिस सोसाइटी में ये इनका जन्म हुआ है उस सोसाइटी में बेटी को कर्ज तो नहीं माना जाता, लेकिन उस तरह से वेलकम नहीं करा जाता है। तो इसलिए होली मैन यानी जो साधु है ये भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया ये चीज़ सुन के कि इनको ऐसी सोसाइटी में बेटी चाहिए। नेवरदलेस ही
gave the requested blessing. फिर भी उसने साधु जो संत था, बाबा था, उसने जो रिक्वेस्ट करी थी ब्लेसिंग में, बेटी मांगा था, तो उस ब्लेसिंग को दे दिया. एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट द ब्लेसिंग सीम्ड टू वर्क. डेस्टिनी का मतलब यहाँ पे भाग्य, किस्मत. किस्मत अच्छा था, कहो डेस्टिनी अच्छा था, और वो जो ब्लेसिंग थी, जो ब्लेसिंग साधु बाबा ने दिया था, वो ब्लेसिंग यहाँ पे काम कर गया. और फिर उनका जन्म हुआ, संतोष यादव का जन्म हुआ. संतोष वॉज born the sixth child in a family with 5 sons. संतोष का जन्म 6 नंबर पे हुआ था. संतोष अपने फैमिली की छठी बच्ची थी और 5 बेटे के बाद छठे नंबर पे संतोष का जन्म हुआ. अ सिस्टर टू 5 ब्रदर्स. एक बहन थी उन 5 भाई की. तो 5 भाई थे इनके इससे पहले. उसके बाद 6 नंबर पे संतोष यादव का जन्म हुआ. She was born in the small village of चोनियावास of रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट in हरियाणा. तो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रेवाड़ी, और रेवाड़ी में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है चोनियावास. तो यहाँ पे संतोष यादव को सी रेफ़र कर रहा है. संतोष यादव का जन्म एक हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव जो जोनियावास है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ है. यहाँ आप देख सकते हो हरियाणा का ये मैप है, और यहीं पे एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है रेवाड़ी, और उसमें एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है जोनियावास. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट. अब कंटेंटमेंट का मतलब ही होता है संतोष. तो ये जो लड़की थी, ये संतोष थी, इसका नाम संतोष रखा गया, जिसका मतलब होता है कंटेंटमेंट, जिसका हिंदी मतलब होता है संतोष, और संतोष का ही इंग्लिश मतलब होता है कंटेंट. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस. लेकिन संतोष कभी भी अपने जो जगह था जहाँ ये रह रही थी, जिस गांव में रह रही थी, उस जगह में कभी भी ये संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वहाँ का जो रहने का तरीका था वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल था. वहाँ के लोग बहुत ट्रेडिशनल लाइफ को जीते थे, और इस चीज़ से संतोष को कभी भी संतोष नहीं हुआ, वो कभी भी कंटेंट नहीं. She began living life on her own terms from the start. शुरू से ही वह अपने जीवन को अपने तरीके से जीना शुरू कर दी थी. Where other girls wore traditional Indian dresses, संतोष preferred shorts. तो जहाँ पे कि वहाँ की गाँव की लड़कियाँ ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेस पहना करती थी, उसी जगह पे संतोष शॉर्ट्स पहना करती थी. लुकिंग बैक, she says now, from the very beginning I was quite determined that if I chose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. तो यहाँ पे संतोष कह रही है, इनका शुरू से ये चीज़ मानना था स्टार्टिंग से ही कि अगर मैं किसी सही रास्ते पे चलूँगी, अगर मैं रेशनल पाथ, तो और दूसरे मेरे साथ चलेंगे. तो अगर इनका रास्ता सही है तो बदलने की ज़रूरत इनको नहीं है, बदलने की ज़रूरत दूसरों को है. तो इतनी ज़्यादा डिटरमाइंड थी, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी अपने ऊपर, इनको इतना ज़्यादा भरोसा था कि ये बहुत अच्छे से बहुत कम एज में समझ चुकी थी कि अगर मैं रास्ता सही चुनूँगी, सही रास्ते पे चलूँगी, तो लोगों के लिए मुझे बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरे लिए मेरे जैसे पाथ पे लोग चलेंगे. Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to country's capital, New Delhi. Affluent का मतलब होता है wealthy. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि संतोष के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा वेल्दी थे. वो बहुत बड़े बड़े लैंड के ओनर्स थे, और उनके पास इतने पैसे थे कि वो अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को एक स्कूल, बेस्ट स्कूल में भेजने का. यहाँ तक कि वो अपने इस देश की कैपिटल जो न्यू दिल्ली है, वहाँ भी वो भेज सकते थे, इतने ज़्यादा उनके पास पैसे थे. विच वॉज क्वाइट क्लोज बाई, जो बहुत पास था, इनके इस चोनियावास गांव से बहुत ज़्यादा पास था न्यू दिल्ली. तो यहाँ पे वो भेज सकते थे अपने बच्चों को अच्छे. बट इन द लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द सोसाइटी, इन द फैमिली, संतोष हैड टू मेक डू with the local village school.
तो इन लाइन विथ का मतलब होता है इन अकॉर्डिंग टू। तो क्योंकि यहाँ का जो कस्टम था, जो रीति रिवाज था इनके गांव का और इनके फैमिली का जो रीति रिवाज था कि संतोष और उनके जो भी भाई बहन हैं और जो भी वहाँ के बच्चे हैं उस गांव के, वो सब लोग लोकल विलेज के स्कूल में ही पढ़ेंगे। वहीं गांव में कुछ लोकल सा स्कूल होगा, उसी में पढ़ेंगे। और इसी वजह से सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। तो इसी वजह से उन्होंने डिसाइड करा, संतोष ने डिसाइड करा कि मैं इस सिस्टम से लड़ूंगी, इस सिस्टम के खिलाफ जाऊंगी, तब जाऊंगी जब राइट मोमेंट, वो सही टाइम आएगा। तो आप देख सकते हो कि इनको पढ़ाई से ज़्यादा कितना ज़्यादा लगाव है कि ये पढ़ाई के लिए ये सारे सिस्टम को भी तोड़ रही है जो बहुत इनकी फैमिली में चलते आ रही है। जो इनका कस्टम है उस कस्टम को भी ये एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16। और जब ये 16 साल की हुई, संतोष का एज जब 16 साल का हुआ, तब वो राइट मोमेंट आ गया जिसका ये पहले से वेट कर रही थी। एट 16, 16 साल की एज में, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज, उनकी गांव की ज़्यादातर लड़कियां यूज्ड टू गेट मैरिड, जिनकी शादी कर दी जाती थी। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। संतोष के पेरेंट्स पे उस पर प्रेशर डाल रहे थे कि वो भी शादी कर ले, क्योंकि उनकी भी एज 16 हो गई थी और उनके गांव के अकॉर्डिंग 16 साल में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी। अ मैरिज एज अर्ली एज दैट वॉज लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। लास्ट थिंग का मतलब है द लीस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो शादी करना इनके लिए, इनके दिमाग में सबसे लास्ट चीज़ था। सब कुछ करने के बाद लास्ट में शादी करना चाहती थी। और ऐसा कुछ, ये कहना है, इनका कहना है कि वो कुछ ज़रूरी भी नहीं था, शादी को उतना ज़्यादा ये प्रेफर कर भी नहीं रही थी। शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ़ शी कुड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन। उन्होंने अपने पेरेंट्स को थ्रेटन करा, उनको वार्निंग दिया कि अगर उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी, उन्हें अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो वो कभी भी शादी नहीं करेगी। She left home and got enrolled in a school in Delhi। तो उन्होंने अपना घर को छोड़ दिया और खुद का एनरोलमेंट करवा लिया, यानी एडमिशन करवा लिया। एनरोल्ड का मतलब होता है एडमिटेड। तो खुद का एडमिशन करवा लिया दिल्ली के स्कूल में। When her parents refused to pay for her education, और जब उनके पेरेंट्स ने उनकी पढ़ाई के लिए पैसे देने से मना कर दिया, स्कूल की फ़ीस देने से मना कर दिया, सी पोलाइटली इन्फॉर्म देम ऑफ हर प्लान्स। तो उन्होंने बड़े पोलाइटली इन्फॉर्म करा अपने प्लान्स के बारे में और कहा टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम जॉब टू पे हर स्कूल फीस। तो उन्होंने कहा, संतोष यादव ने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्कूल की फ़ीस को पैसे अर्न कर लेगी। तो उन्होंने बहुत पोलाइटली रिप्लाई करा इसके लिए। उनके फादर ने मना कर दिया जब पैसे देने से पढ़ाई के लिए, तो उन्होंने ये रास्ता अपनाया पार्ट टाइम के लिए। हर पेरेंट्स देन अग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। लेकिन उसके बाद उनकी पेरेंट्स भी राजी हो गए उनके एजुकेशन के लिए पैसे देने से। तो आप देखो कि किस तरह से कितना ज़्यादा इनका डेडिकेशन है पढ़ाई के लिए, कितना ज़्यादा ये सोच चुकी है कि मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को पढ़ाई करना है। और इस वजह से इन्होंने अपने पेरेंट्स को भी अब मना लिया है। तो यहाँ इससे ये पता चल रहा है कि वो कितनी ज़्यादा मेहनत करती थी बचपन से ही। जब वो छोटी बच्ची थी तब से ही कितना ज़्यादा उनका पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट था। वो चीज़ इस लाइन से पता चल रहा है कि वो घर छोड़ दी बहुत कम एज में और खुद से पढ़ाई के लिए खुद से अर्न करने का भी सोच लिया। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बिट मोर। उनकी हमेशा से ये चाहत रहती थी कि थोड़ा और ज़्यादा पढ़ो। जितना भी पढ़ती थी इनका और चाहत रहता था कि थोड़ा और पढ़ें। एंड with her father slowly getting used to urge for more education। और इसी तरह से धीरे धीरे जब इनकी जो चाहत है ये और ज़्यादा पढ़ने की, जब ये चाहत के बारे में इनके फादर को पता चला, तो धीरे धीरे वो भी मान गए कि उनकी एजुकेशन आगे करवानी चाहिए। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशंस एंड वेंट टू जयपुर। संतोष ने अपने हाई स्कूल एग्जामिनेशन को पास कर लिया। उसके बाद फिर वो दिल्ली से जयपुर चली गई। सी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल। तो उन्होंने जयपुर जाके महारानी कॉलेज को ज्वाइन करा और कस्तूरबा हॉस्टल में
अपना रूम ले लिया। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल अरावली हिल्स। तो संतोष को ये चीज़ याद है कि कस्तूरबा हॉस्टल के सामने अरावली हिल्स था। आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम। और मैं हमेशा देखा करती थी विलेजर्स को अपने रूम से। यहाँ पे जो आई है ये संतोष यादव को ही रेफर कर रहा है। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वैनिसिंग आफ्टर अ वाइल। वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना। तो ये संतोष अक्सर अपने रूम से ये देखा करती थी कि विलेजर्स जो हैं, जो माउंटेनर्स हैं, वो जा रहे होते थे पहाड़ पे, अरावली हिल्स पे, और वहाँ कुछ दूर जाने के बाद अचानक से गायब हो जाते थे, वैनिश हो जाते थे। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। तो एक दिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैं खुद जाकर चेक करूँगी कि वो लोग ऊपर गायब। आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनर्स। तो मैंने वहाँ पे किसी को नहीं पाया, सिर्फ कुछ माउंटेनर्स के अलावा। आई आस्क्ड इफ़ आई कुड जॉइन देम। तो मैंने उनसे पूछा, उस माउंटेनर्स से पूछा कि क्या मैं उन लोगों को ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं भी पहाड़ पे चढ़ाई कर सकती हूँ। टू माई प्लीजेंट सरप्राइज दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव एंड मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग। उन्होंने ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई, बहुत ज़्यादा चौंक गई संतोष यादव जब माउंटेनर्स ने रिप्लाई करा बड़े अफर्मेटिव वे में, और उसे मोटिवेट भी करा कि तुम पहाड़ पे चढ़ाई कर सकती हो। तो उन्होंने आंसर पॉजिटिव में दिया, उन्होंने मना नहीं किया संतोष यादव को। देन देर वॉज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल। अब एज आई टोल्ड यू कि इनका डिटर्मिनेशन इतना ज़्यादा है पढ़ाई को लेके, इनके करियर को लेके। तो जब ये माउंटेनर्स ने इन्हें कह दिया कि आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद ये फिर कभी भी अपने लाइफ में पीछे मुड़ के नहीं देखी, इतना ज़्यादा ये डिटरमाइंड थी। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। तो इन्होंने पैसे बचाए और खुद का एडमिशन करवा लिया उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम है जहाँ से इन्होंने माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग ली है, और उसके बाद इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट को स्केल कर। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज एंड इन अप्रैल। मेरे जो कॉलेज का सेमेस्टर है जो जयपुर में था उसको अप्रैल में ख़त्म होना था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मे। लेकिन वो ख़त्म हुआ कब? 19 मई को ख़त्म हुआ। तो जो चीज़ इनका अप्रैल में ख़त्म होना था वो चीज़ इनका मई में ख़त्म हुआ है। एंड आई सपोज टू बी उत्तरकाशी ऑन 21st। और इनको 21st को उत्तरकाशी भी जाना था इनकी माउंटेनियरिंग के ट्रेनिंग के लिए। सो आई डिड नॉट गो बैक होम। इसलिए मैं वापस घर नहीं गई। इंस्टेड उसके जगह पे आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग। मैं सीधा ट्रेनिंग के लिए चली गई। आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलोजाई टू माई फादर विदाउट हुज परमिशन आई गॉट माई सेल्फ एनरोल्ड एट उत्तरकाशी। तो यहाँ पे क्योंकि इनका ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा था 21 ऑफ मई से, और इनका एग्ज़ाम जो था, सेमेस्टर जो था कॉलेज का, वो अप्रैल में ख़त्म होना था। तो इस वजह से अप्रैल में ख़त्म ना हो के ये 19 मई को ख़त्म हुआ है। और 19 मई को ख़त्म होने की वजह से इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं रहा कि वो घर जा सके, क्योंकि इन्हें 21 को उत्तरकाशी जाना था माउंटेनियरिंग के ट्रेनिंग के लिए। तो इस वजह से वो ट्रेनिंग पे चली गई डायरेक्ट घर ना जाकर। और इसीलिए इन्होंने एक लेटर लिखा, माफ़ी के लिए लेटर लिखा अपने फादर को, कि जिनकी परमिशन के बिना उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया है उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में। देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एन एक्सपेडिशन एवरी ईयर। और उसके बाद हर साल संतोष एक्सपेडिशन पे, अपने इस जर्नी पे जाया करती थी। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली। उनकी जो क्लाइंबिंग की स्किल्स थी वो बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से मैच्योर हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी अपने क्लाइंबिंग की स्किल्स में। ऑल्सो शी हैड डेवलप्ड अ रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड द एल्ड। और इनकी जो रेजिस्टेंस थी, जो सहने की शक्ति थी ठंड को और इस ऊंचाई को, इस हाइट को जहाँ पे जाकर ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो भी बहुत जल्दी जल्दी डेवलप कर रहा था, वो भी बहुत रैपिड डेवलप कर रहा था। इक्विप्ड विद एन आयरन विल
physical endurance, and amazing mental toughness. She proved herself repeatedly. फिजिकल एंडोरेंस का मतलब है फिजिकली स्ट्रांग। तो इनका जो विल था, जो विल पावर था, वो एकदम लोहे के जैसा था, जो कभी ना ख़त्म होने वाली चाहत थी इनके अंदर। और ये फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी और मेंटली भी बहुत ज़्यादा टफ थी। और इसी के वजह से इन्होंने खुद को हर बार प्रूव करा है कि यह एक बेस्ट माउंटेनर है। The culmination for her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them. Culmination का मतलब होता है to end up। तो इनका जो ये हार्डवर्क का सेशन जो था, जितना इन्होंने हार्डवर्क करा है, ये एंड हो गया 1992 में। और जब से इन्होंने पूछा था एक अरावली माउंटेनर से, जिस टाइम इन्होंने पूछा था जयपुर में, बहुत शर्मा कर पूछा था कि क्या मैं भी आपको ज्वाइन कर सकती हूँ, उस समय से 4 साल की हार्ड वर्क और 4 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन्होंने आज ये सफलता हासिल कर लिया है। एट बेरली 20 ईयर्स एज, बेरली का मतलब होता है हार्डली, तो ये मुश्किल से 20 साल की होगी। संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट। 20 साल की एज में ही संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर ली थी, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। और सबसे यंग वुमेन बन गई थी, इस पूरी दुनिया की सबसे यंग वुमेन बन गई थी जो इस ऊंचाई को छुई है। इस ऊंचाई तक पहुंचने वाली सबसे कम एज की वुमेन थी। इफ हर स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the heart of fellow climbers। तो आप इनकी क्वालिटी को देखो, यहाँ पे इनकी फ़िज़िकल फिटनेस तो बहुत अच्छी है ही है, मेंटल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है, और इसी वजह से इनके सीनियर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इससे इम्प्रेस्ड रहते हैं। लेकिन इनका जो साथ में काम करने का तरीका है, जिस तरह से ये टीम वर्क करते हैं, जिस तरह से ग्रुप में रह के काम करते हैं, ये चीज़ इनकी एक अलग प्लेस दिलाता है उन फेलो क्लाइंबर्स जो इनके साथ में चढ़ने वाले हैं पहाड़ के। उस पहाड़ पे चढ़ने वाले लोगों के दिल में एक अलग जगह बनाता है इनके साथ में करने की, कोई भी काम को करने का डिज़ायर। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, जब 1992 में एवरेस्ट का मिशन हुआ था, संतोष यादव प्रोवाइड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर। तो संतोष यादव ने स्पेशल केयर दिया था इनके साथ चढ़ने वाले क्लाइंबर्स को, हु ले डाइंग एट साउथ कोल, जो साउथ कोल की तरफ मरे रहे थे, जिनकी बहुत सीरियस कंडीशन हो गई थी, उनको इन्होंने बहुत हेल्प करा था 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। दुर्भाग्यवश वो उसको बचा नहीं पाई थी, लेकिन हाउएवर फिर भी शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर्स। किसी न किसी तरह से वो दूसरे क्लाइंबर्स को बचा ली, जिसका नाम था मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। और उनको भी वही चीज़ की ज़रूरत थी, उनको भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से ही उनकी मौत हो जाती, मोहन सिंह की मौत हो जाती, लेकिन संतोष यादव ने इस बार उनको अपना ऑक्सीजन शेयर करके बचा लिया। विद इन 12 मंथ्स, 12 महीने के अंदर, संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ इंडो नेपालीज वुमेंस एक्सपेडिशन डैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम। 12 महीने के अंदर ही, जब से वो पहाड़ को चढ़ाई करी है, माउंट एवरेस्ट पे जब चढ़ी थी, तो उसके 12 महीने के अंदर में ही संतोष को इनवाइट किया गया इंडो नेपालीज वुमेन एक्सपेडिशन के द्वारा कि आप आकर हमें ज्वाइन करो। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, और फिर उसके बाद इन्होंने माउंट एवरेस्ट पे दूसरी बार चढ़ा, दस सेटिंग अ रिकॉर्ड एज ओनली वुमेन टू स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। और इस तरह से इन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया कि यह सिर्फ एक ऐसी महिला है जिन्होंने 2 बार पहाड़ की, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, एंड सिक्योरिंग हरसेल्फ एंड इंडिया यूनिक प्लेस इन अनल्स ऑफ माउंटेनियरिंग। और माउंटेनियरिंग के दुनिया में इन्होंने इंडिया में एक अपना यूनिक प्लेस हासिल करा है।
तो इस तरह से इन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़कर इंडिया का और अपना नाम रोशन किया। In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her on the nation's top honor, the Padma Shri। टॉप ऑनर्स का मतलब होता है हाईएस्ट अवार्ड। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि इंडिया का सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट अवार्ड है, इस राष्ट्र का जो सबसे बड़ा अवार्ड है वो है पद्मश्री। तो क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा नाम हासिल करा, इतनी बड़ी अचीवमेंट्स दी है, इतने बड़ा सक्सेस दी है इंडिया को, इस वजह से भारत सरकार ने इनको इस देश का सबसे टॉप ऑनर, सबसे टॉप अवार्ड दिया और वो था पद्मश्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन्हें पद्मश्री मिला है या नहीं, तो आप इसमें हाँ कर दोगे क्योंकि इनको पद्मश्री। Describing her feelings when she was literally on the top of the world, संतोष said। जब ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पे थी, जब इन्होंने इस सक्सेस को पा लिया था, तब ये अपनी फीलिंग को बताते हुए कहती है, इट टुक सम टाइम फॉर द एनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन। तो संतोष यादव यहाँ बताती है कि इस तरह के काम को करने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है। देन आई अनफर्ल्ड द इंडियन ट्राइगर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और ये बात कहती है, जब इन्होंने ऊपर चली गई तो माउंट एवरेस्ट की जब इन्होंने चढ़ाई कर ली है, तब इनको थोड़ा टाइम लगा इस चीज़ को पे भरोसा करने में कि इन्होंने इस चीज़ को कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने अपने इस इंडियन ट्राई कलर को वर्ल्ड के सबसे ऊंचाई पे लहरा दिया। द फीलिंग इज़ इनडिस्क्राइबेबल। और जिनकी फीलिंग थी, जिसको ऐसी फीलिंग थी जिसको ये डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते थे, इतने ज़्यादा ये खुश थे। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। भारत का जो झंडा है वो इस दुनिया के सबसे टॉप पे लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली स्पिरिचुअल मोमेंट। स्पिरिचुअल इज़ इमोशनल, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन। और मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मैं एक भारतीय हूँ। ऑल्सो अ fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। fervent का मतलब होता है हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग। क्योंकि ये एक बहुत अच्छी इन्वायरमेंटलिस्ट है, इनको पर्यावरण से भी बहुत ज़्यादा प्यार है, और इस वजह से संतोष यादव ने जब हिमालय से आ रही थी तो अपने साथ 500 किलोग्राम गार्बेज को कलेक्ट करके लाई। जब हिमालय पे चढ़ने जाते हैं कुछ लोग तो अपनी सारी चीज़ों को वहीं फेंक देते हैं। तो उस तरह के जितने भी गार्बेज जो पड़ी हुई थी वो सारे को कलेक्ट करके उसका वेट 500 किलोज़ हो गया था, और उसको लेकर ये वापस नीचे आई। तो आप देख सकते हो कि इनको इन्वायरमेंट से भी कितना ज़्यादा प्यार है कि वो अपना सपने को तो सच करी ही करी, और 500 किलोज़ गार्बेज को भी उठाकर नीचे ले आई। तो यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट पार्ट में दूंगा। थैंक यू सो मच।